हेलो गाइस, कैसे हो? दुआ करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने चैनल नॉन स्टडी एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से गाइस। इकेबाना किसका जापानी रूप है दोस्तों? चित्रकला का, आधुनिक चित्रकारी का, युद्ध कला का, फूलों की सजावट का, कृषि में की वृद्धि का? बताइएगा दोस्तों, किसका है? इकेबाना किसका जापानी रूप है दोस्तों? ये सारे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए आप ले सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, सहवनी वर्षा कहाँ होती है? क्या पूछा है? सहवनी वर्षा कहाँ होती है दोस्ती? विषुवतीय क्षेत्र में होती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होती है, ध्रुवीय कटिबंधीय क्षेत्र में होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, विषुवतीय क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट, डार्विन फीचेज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? क्या पूछा? डार्विन फीचिंग का समूह किस समूह के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पक्षियों के लिए। संसार में बुद्ध की सबसे बड़ी एकाश्मी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? किसकी दोस्तों पूछे? बुद्ध की। बुद्ध की सबसे बड़ी एकाश्मी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बामियान में। मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण क्या है? मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण दोस्तों क्या है? विविकरण। क्या है दोस्तों? विविकरण। नेक्स्ट, अध्यात्मात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत है। अध्यात्मात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शक्तियों का पृथक्करण। क्या है? शक्तियों का पृथक्करण। नेक्स्ट, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती? किसके बाद दोस्तों? जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, तंत्रिका में कोई नहीं होती। नेक्स्ट, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविज्ञान कौन था? क्या पूछा है? दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, हार्वर्ड वेकर थे। नेक्स्ट, वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो राइट आंसर ऑप्शन है नागालैंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यक्तियों में से वह कौन सा व्यक्ति है जो निरक्षर था? बताना है दोस्तों, कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो निरक्षर था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा टाइम लगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? बताना है।
राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए जारी रहता है? 3 माह, 8 माह, 6 महीने, 9 महीने। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 महीने के लिए जारी रहता है। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? क्या पूछा है? निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? कौन सा है? भूबद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी अरल सागर होगा दोस्तों, न कि लाल सागर, न ही तिमोर, न उत्तरी। नेक्स्ट, संसद के 2 सत्रों के बीच निम्न में से अधिक कितने अधिवेशन का अंतराल दिया जा सकता है? संसद के 2 सत्रों के बीच निम्न में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जाता है दोस्तों? वहाँ क्या पूछा है? राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय तक जारी किया जा सकता है, रह सकता है, और यहाँ क्या पूछा है? संसद के दो, हाँ राष्ट्रपति थे, या संसद के दोनों सत्रों के बीच कितने अवधि का अंतराल दिया जाता है? 2 सत्र कौन से है दोस्तों? लोकसभा और राज्यसभा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 माह के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है? क्या पूछा है? चारों में से कौन सा फल नहीं है? ये वर्ड याद रखना, लास्ट में जो नहीं है और है में अंतर हो जाता है, वहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नारियल फल नहीं है, आम फल नहीं है, चिलगोजा फल नहीं है, ब्रीड गेन फल नहीं है। तो दोस्तों ये सारे के सारे फल हैं, ये भी फल है, ये चिलगोजा फल नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट, अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? क्या पूछा? अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है, इसमें बताना है कौन सी प्रक्रिया नहीं लाभकारी है। अनिल ग्रीस लगाना, जस्ता लगाना, पेंट करना। तो दोस्तों कौन सा नहीं होता है? पेंट करना। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए पेंट करना आवश्यक नहीं होता, जबकि ये तीनों करना आवश्यक है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। राइट आंसर नहीं पूछा है, तो राइट आंसर कौन सा है? पेंट। अगर पूछा होता है तो ये तीनों सही थे। ये नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? क्या है? भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। ये वर्ड आपको देखना है, नहीं है। गोदावरी, झेलम, रावी, घाघरा। क्या पूछा है? उद्गम नहीं है, भारतीय राज्य क्षेत्र में उद्गम नहीं है दोस्तों, बताना है। गोदावरी का नहीं है, झेलम का, रावी का, घाघरा का, किसका नहीं है? तो गोदावरी का भी है, झेलम का भी है, रावी का है, घाघरा का नहीं है दोस्तों। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, घाघरा का नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तंत्र वाक कौन सा है? निम्नलिखित में से वह तंत्र वाक वहाँ वह होना चाहिए। टाइपिंग करने वाला ने गलत टाइपिंग कर दिया है। वह तंत्र वाक कौन सा है? वाघ कौन सा है? निम्नलिखित में से वह तंत्र वाक कौन सा है? इसमें से तंत्र वाक कौन सा है दोस्तों? मृदंग है, तबला है, संतूर है, शहनाई है। तंत्र वाक कौन सा है? सॉरी, ये नहीं होगा। तंत्र वाग पूछा है, इसमें से तंत्र वाग कौन सा है? मृदंग है, तबला है, संतूर है, शहनाई है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? कौन सा है? ऑप्शन सी, संतूर। ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, किसमें होती है दोस्तों? ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होती है? जल में, वायु में, कांच में, ग्लिसरीन में। बताना है दोस्तों किसमें अधिक होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कांच में सबसे अधिक होती है, जबकि जल में भी नहीं, वायु में भी नहीं, ग्लिसरीन में भी नहीं दोस्तों। नेक्स्ट, द्रव तापमानी की अपेक्षा गैस की तापमापी अधिक संदेवी होती है, क्योंकि गैस क्या हो जाती है?
द्रव्य से हल्की हो जाती है, द्रव्य की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, सरलता से प्राप्त की जा सकती है, अपनी अवस्था में आसानी से नहीं बदलती। बताना है दोस्तों क्या होगा। द्रव्य तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संदेही होती है, क्योंकि दोस्तों द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। क्या करती है? द्रव की अपेक्षा गैस क्या करती है? ये द्रव्य है ना, इस द्रव्य की अपेक्षा गैस अधिक तापमापी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए, बी हो जाएगा, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। नेक्स्ट, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? संसद का, प्रधानमंत्री का, वित्त मंत्री का, महानियंत्रण एवं लेखा परीक्षक का? किसका है दोस्तों? तो इसका तो होगा नहीं महानिरीक्षक एवं लेखा परीक्षक, वित्त मंत्री का भी नहीं होगा, प्रधानमंत्री का। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? संसद का होता है। भारत की निधि पर, संचित निधि पर से धन निर्गम पर किसका सिद्धांत होता है? संसद का। नेक्स्ट, शतवर्षीय युद्ध में कौन से दो देश शामिल थे? शतवर्षीय युद्ध में कौन से जो देश शामिल थे? टर्की और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और फ्रांस, इजराइल और पाकिस्तान, फिलिस्तीन और इजराइल, जर्मनी और रूस। बताना है दोस्तों। ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंग्लैंड और फ्रांस थे। कौन से शतवर्षीय युद्ध में कौन से दो देश शामिल थे? इंग्लैंड और फ्रांस। शिक्षा का विषय है, शिक्षा का विषय है दोस्तों संघीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में और शिष्ट विषयों में। आप लोगों को बताना है कि वीडियो में याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन कराता हूँ, मैं चाहता हूँ एक ही बार वीडियो देखने में आप लोगों को याद हो जाए। तो दोस्तों आप लोगों से इतनी एक रिक्वेस्ट है कि आपको लोगों को चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को बताना है। या एक ही वीडियो में पूरे क्वेश्चन याद दिला दिए जाते हैं। अब क्वेश्चन फटाफट करते जाओगे बस समझ में नहीं आएगा। आप लोगों को चाहिए तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, लेकिन मेरा काम है पढ़ाना, और पढ़ाने का मतलब ये होता है कि सीधा जो लोग पढ़ रहे हैं उसके दिमाग पर अटैक करे कोई भी चीज़। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप लोगों को एक ही वीडियो में मैं सब चीज़ याद दिला दूँ। शिक्षा का विषय दोस्तों समवर्ती सूची में होती है। किस में होती है? समवर्ती सूची में होती है। नेक्स्ट, वार एंड पीस के लेखक हैं, वार एंड पीस के लेखक हैं। लेखक पूछे हैं, मैक्सिम गोर्की, लियो टाइटस, कार्ल मार्क्स, जॉर्ज इलियट। बताना है दोस्तों कौन है। तो ये भी नहीं है, मैक्सिम गोर्की भी नहीं है, कार्ल मार्क्स भी नहीं है, जॉर्ज इलियट भी नहीं है। लास्ट राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? लियो टाइटस, टोल्टास। मिल का मैग्नीशिया निलंबन है। क्या पूछा है? मिल का मैग्नीशिया निलंबन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया निलंबन है। मैग्नीशियम सल्फेट का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड ऑक्साइड का। तो दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट का भी नहीं है, कार्बोनेट का भी नहीं है और क्लोराइड का भी नहीं है। तो राइट आंसर हाइड्रो ऑक्साइड का। किसका है? हाइड्रो ऑक्साइड का। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। विश्व का, किसका पूछा है? विश्व का। ये सब याद रखना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। क्या? यूरेनियम उत्पादक देश है। रूस, कनाडा, भारत, जायरे। बताना है कौन सा है दोस्तों। यूरेनियम की जब भी बात आए दोस्तों कनाडा होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसका मेल वाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता? क्या पूछा है? नहीं बैठता। किसके साथ? मेल बाग आरक्षित परियोजना के साथ नहीं बैठता। निम्न में से किसका मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता? रसिका अलवर, वाल्मीकि हजारीबाग, पेंच गढ़वाल, नागार्जुन श्रीशैलम।
तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पेंच घड़वाल का नहीं बैठता दोस्तों। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी नहीं, लॉर्ड रिपन नहीं, लॉर्ड कर्जन भी नहीं, तो किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने किया था। किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। मोहम्मद बिन तुगलक किसमें निपुण था, यानी किसमें अधिक से अधिक चेष्टा रखता था दोस्तों? वो कला में, संगीत में, सुलेखन में, दर्शन में, किसमें रखता था मोहम्मद बिन तुगलक? तो सबसे अधिक दोस्तों वो निपुण था संगीत में। नेक्स्ट, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, वैसी रहती है, सहसा गिर जाती है? बस यही इसको नहीं याद करें। सहसा मतलब होता है कि वही मनो अपने आप निरंतर गिरती रहती है, बढ़ती है, घटती है, वैसी रहती है, गिर जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाती है। माध्यम तापमान में माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी रहती, ना तो घटती है ना तो बढ़ती है। नेक्स्ट, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा का विकिरण करते हैं, वायु को शरीर के साथ संपर्क में आने से रोकते हैं, शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देते। आप लोगों को बताना है शीतकाल में कपड़े हमें अधिक गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि दोस्तों शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देते हैं। क्या करते हैं? शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने से रोकते हैं। रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है? रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है, यानी शीतल जल किस प्रकार होता है? कोई चीज़ रख देते हैं हम, ठंड हो जाती है, शीतल जैसा हो जाता है एकदम ठंड। शीतल मीन्स होता है ठंड। फ्रीजर में जमा हुई बर्फ द्वारा, संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा, वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा दोस्तों शीतल देते हैं, शीतल हो जाता है। संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। क्या पूछा है? संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? दामोदर घाटी क्षेत्र, महानदी क्षेत्र, दामोदर घाटी क्षेत्र में, ये तो 2 बार आ गया है। नहीं, गोदावरी घाटी क्षेत्र में, राजमहल क्षेत्र में। बताना है दोस्तों। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सबसे ज़रूरी सबसे सब्सक्राइब करें। जितने ही सब्सक्राइब करेंगे उतने ही जल्दी हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे चीज़ प्रोवाइड करेंगे। अधिक से अधिक टीचर के साथ हम लोग आएंगे और एक एक चीज़ पढ़ाएंगे। इस तरह से आप लोगों के सीधे दिमाग में उतरेगा और परीक्षा में सीधे सफल होंगे। सबका सपना है गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब हासिल करना ही हमारा लक्ष्य है। तो दोस्तों इस चैनल के साथ जुड़े रहें, निश्चित है आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो राइट आंसर कौन सी होगी दोस्तों? ऑप्शन ए, दामोदर घाटी क्षेत्र सबसे अधिक है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य। कंफ्यूजन हो रही है तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। व्यापारिक पौने कहाँ से होती है, कहाँ से चलती हैं? क्या पूछा है? कहाँ से चलती है? क्या पूछा? व्यापारिक पौने कहाँ से चलती हैं? विस्तृत निम्न दाब से, ध्रुवी उच्च दाब से, उच्च दाब से, अधोध्रुवी निम्न दाब से। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उपोष्ण उच्च दाब से, ऑप्शन सी।
कोयना परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? आपको बताना है। कोयना परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार। तो दोस्तों ये राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महाराष्ट्र के हैं, न कि राजस्थान, न तो गुजरात, ना तो बिहार। नेक्स्ट याद रखिएगा, कोयना परियोजना किस राज्य की परियोजना है? भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी स्टार लगाना हो लगा लीजिए। वो काफ़ी परीक्षाओं में, अभी कुछ दिन पहले जेल वार्डर की परीक्षाओं में पूछा गया था, और नोट संबंधी हर परीक्षा में कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली द्वारा, किसमें? न्यूनतम आरक्षण प्रणाली द्वारा होती है। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? वस्तुओं की आपूर्ति से, सरकार के पास करोड़ों रोकड़ में वृद्धि से, मुद्रापूर्ति के कमी से, मुद्रापूर्ति की कमी से, वृद्धि से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुद्रापूर्ति की वृद्धि से होती है दोस्तों। पंडित भीमसेन जोशी का क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? क्या रहा है दोस्तों? पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है दोस्तों? बताना। साहित्य, शास्त्रीय संगीत गायन थे, शिक्षा था, पत्रकारिता थे। क्या थे वो दोस्तों? पंडित भीमसेन जोशी क्या थे दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शास्त्रीय संगीत गायन थे। क्या थे? शास्त्रीय संगीत गायन थे। नेक्स्ट, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किस संस्था ने शुरू किया? मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किस संस्था ने? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारतीय साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट, भारतीय विद्या भवन। क्या पूछा है? मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किस संस्था ने किया था दोस्तों? किस संस्था ने किया था? ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने किया था। भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने किया था। नित्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? नित्य मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? क्या पूछा है? यही पूछा है दोस्तों, मोहिनी नृत्य कहाँ का है, लेकिन इसमें घुमाया क्या है? नित्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? किस तरह से घुमा दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं? मणिपुर, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल में हुआ था दोस्तों। किस में हुआ था? केरल में। किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला, पहली शब्द जहाँ भी आ जाए दोस्तों, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ के लिखना। महिला कौन थी? क्या बनी थी? प्रधानमंत्री। किसी भी देश, यानी विश्व में सबसे पहले बनने वाली प्रधानमंत्री महिला कौन थी? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्री माओ भंडार नायके। किसने थी? श्री माओ भंडार नायके थी। नेक्स्ट, नागरिक समता का आशय, कानून के समय समता, अवसर की समानता, धन का समान वितरण, राज्यों के मामले में भागीदारी। नागरिक समता का आशय क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, कानून के समझ समता। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा घटक सूत्र का अपसामान्य घटक है? क्या है? घटक सूत्र का अपसामान्य घटक सूत्र है। क्रिएटिन, यूरिया, यूरिक अम्ल, कीटोन निकाय। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, क्रिएटिन, सॉरी डी हो जाएगा, कीटोन निकाय। कीटोन निकाय हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है?
कौन सी करती है दोस्तों? प्रतिरक्षी। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? इनोमिसोलिनोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल, लिम्फोसाइट। कौन सी करती है दोस्तों? तो लक्षकाणु लिम्फोसाइट करती है दोस्तों। नेक्स्ट, रक्त के स्कंद में मदद करने वाला विटामिन है, यानी रक्त को बहने से रोकने वाला विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी। कोई नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन के है दोस्तों। रक्त को थक्का लगने से रोकने वाली विटामिन कौन सी है? विटामिन के। स्कंद माने थक्का होता है दोस्तों। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है, का आकार छोटा हो जाता है, क्या की संख्या बढ़ जाती है, की संख्या घट जाती है? बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पर हम लोग की क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो हमारी लाल कोशिका क्या हो जाती है? जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारा क्या होगा? बीपी बढ़ जाती है, तो संख्या इसकी बढ़ जाती है। क्या होती है? संख्या बढ़ जाती है। डिस्क पर भंडार हेतु किसी डाटा का फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संसाधन को क्या कहते हैं? डिस्क पर भंडार हेतु किसी डाटा का फाइल छोटा करने के लिए उसके आकार को छोटा करने के लिए संसाधन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर स्पीडन का सी कहा जाता है, न कि प्रवर्धन कहा जाता है, न न्यूनीकरण कहा जाता है, न विरलन कहा जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वीडन। नेक्स्ट, बाणभट्ट निम्न में से किस सम्राट के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट जो थे ना, एक कवि थे जो किस सम्राट के दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य, गुप्त, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, कनिष्क। तो बाणभट्ट दोस्तों हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट, उत्तर गुप्त युग में जो विद्यालय प्रसिद्ध था डैश था? कौन सा विद्यालय उत्तर गुप्त युग में कौन सा विश्वविद्यालय सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था दोस्तों? कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। न कांची, न तक्षशिला, न वल्लभी। तो सबसे ज़्यादा कौन था दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा याद हो रहा है कि नहीं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई? दोस्तों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा दीजिए। घर में जितने फ़ोन हैं सबसे सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋग्वेद। नेक्स्ट, उत्तराखंड में ड्रग अपोजिट रिसर्च यूनिट कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में ड्रग्स कम अपोजिट रिसर्च यूनिट कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल, चमोली। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चमोली में है। नेक्स्ट, ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? E.M. फॉरेस्टर, नीरज सी चौधरी, विक्रम सेठ, एरिक सैगल। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विक्रम सेठ है, सॉरी नीरज सी चौधरी है। ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? नीरज सी चौधरी है। विश्व मोहिनी क्या है? विश्व मोहिनी बताना है आपको क्या? भारत की ब्यूटी क्वीन का नाम, भारत संगीत के लिए लता मंगेशकर को दिया जाने वाला खिताब, एक भारतीय जहाज, भारतीय नृत्यों पर प्रसिद्ध पुस्तक। विश्व मोहिनी दोस्तों, तो विश्व मोहिनी भारत की एक जहाज है दोस्तों जिसका नाम है विश्व मोहिनी। क्या नाम है दोस्तों? विश्व मोहिनी भारत की एक जहाज का नाम है दोस्तों। नेक्स्ट, दीन इलाही था एक, अब देखो ये चीज़ इस तरह से पूछा गया है जिस तरह बच्चे कंफ्यूज हो जाए। दीन इलाही क्या था भी पूछ सकता था, जिससे बच्चे आगे टिक करके निकल सकते हैं।
दीन इलाही था एक, यही मेरे वीडियो में खासियत होती है दोस्तों, ताकि जो बच्चे कंफ्यूज हो वो कंफ्यूज को भी यहाँ दूर कर दिया जाता है। कुरान अनुवाद था, यात्रा विवरण था, मस्जिद था, धर्म था। दीन इलाही दोस्तों धर्म था। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे तो हम आप लोगों को और अच्छी से अच्छी तैयारी के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे, ताकि आप लोगों को कम से कम समय में सिलेक्शन पा जाए। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल में रिक्त को डैश अवधि के भीतर जमा भरा जाएगा। देखो, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल को, यानी राष्ट्रपति कार्यकाल में जो राष्ट्रपति कार्यकाल का रिक्त स्थान होता है वो कितने अवधि के अंदर, यानी कितने समय के अंदर भरा जा सकता है, भरा जाएगा, सकता नहीं, भरा जाएगा। जाएगा और सकता में बहुत अंतर होता है दोस्तों। कितने अवधि के अंदर भरा जाएगा? 6 माह, 3 माह, 1 वर्ष, 1 माह। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का रिक्त काल है उसे भरा जाना चाहिए, दूसरे राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये उस समय का क्वेश्चन दोस्तों। 14वें वित्त आयोग, ये करंट के जैसा है लेकिन ये परीक्षाओं में पूछता है दोस्तों। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सी रंगराजन, वाई रेड्डी, वी.एल. केलकर, बी.के. चतुर्वेदी। दिल्ली पुलिस में दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन पूछा था। उसमें एक क्वेश्चन था कि इसके पूर्व कौन वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? जो चल रहा था प्रेजेंट टाइम, उसके पूर्व कौन थे? तो दोस्तों इसमें तो वाई रेड्डी हैं, उसमें कुछ था दिमाग में नहीं आ रहा है। डाक मतदान को अन्यथा डैश कहा जाता है। डाक मतदान को अन्यथा डैश कहा जाता है। बहु मतदान, परोक्षी मतदान, भारतीय मतदान, गुप्त मतदान। तो दोस्तों इसको कुछ ऐसा नहीं कहा जाता, परोक्षी मतदान कहा जाता है। डाक मतदान याद करिएगा, डाक मतदान को, ये मत चुनावी मतदान मत समझ लीजिए, डाक मतदान को कहा जाता है। नेक्स्ट, मजदूर संघ संगठनों के माध्यम से चलाया गया शासन को डैश कहा जाता है। मजदूर संघ संगठनों के माध्यम से चलाया गया शासन को डैश कहा जाता है। शेररीवाद, फेबियनवाद, सिंडिकेटवाद, उत्तरदावाद। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंडिकेटवाद कहा जाता है दोस्तों। ज़्यादा समय लग गया नहीं, कम समय में 60-62 क्वेश्चन आप लोगों को याद मैं दिला दे रहा हूँ। गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से अधिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया? आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया। मशीनों को समाप्त करना, ग्राम उद्योग स्थापित करना नहीं, राष्ट्र न्यायधारिता सिद्धांत से उसने असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था। गांधी जी ने न्यायधारिता सिद्धांत से आर्थिक समानताओं को दूर करने का प्रयास किया था। दोस्तों गला खराब हो जाता है आप लोगों को पढ़ाने में, और आप लोग को कोई पैसा नहीं है, फ्री है, सिर्फ सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना, टच करना, बस इतना ही है काम दोस्तों। आप लोगों को इतना तो जरूर कर देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? महासभा द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, नेशनल फूड पॉलिसी पार्क कहाँ स्थित है? याद करिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ, पॉलिश पार्क कहाँ स्थित है? नेशनल फूड पॉलिश पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। प्रसिद्ध गोचर मेला कब प्रारंभ हुआ था? गोचर मेला कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? 1930, 1961, 1951, 1993। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1951 में हुआ था। डी हो जाएगा, 1993 में हुआ था। सॉरी दोस्तों, मेरा भी दिमाग पता नहीं कहाँ है, किस ख्यालों में मैं हूँ। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना को सर्वोच्चता स्थापित की? प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना को सर्वोच्चता स्थापित की थी दोस्तों? तो याद करिएगा, ना तो
गुलोतुंगा थे, ना तो राजा धीराज थे, ना तो राजेंद्र फर्स्ट थे, कोई फर्स्ट नहीं था, राजा फर्स्ट थे दोस्तों, राजा प्रथम थे। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच गई थी? मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच गई थी, यानी चित्रकला सबसे अधिक किसके शासनकाल में प्रसिद्ध हो गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जहांगीर के। दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, और आपको याद हुआ कि नहीं। ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, हर एग्जाम के लिए ले सकते हैं और 100% यही क्वेश्चन आते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।